हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। इसका देखिए जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें मैट्रिक्स ए बी एंड सी गिवन है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए बी बी ए सी सी ए बी सी एंड सी बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, बी इंटू सी ए, बी सी इंटू ए। तो सभी को हम लोग देखिए यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है फर्स्टली ए बी। तो अब देखिए ए बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स राइट कर लेंगे जिसमें हमारे एंट्रीज है 1 2 3 4, राइट। एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एंट्रीज हैं 6 1 1 1, राइट। यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लीकेशन के मेथड में हमने आपको बताया था कि हम लोग जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को माइंड करते हैं एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को, और उसमें हम लोग स्टेप जो है 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड जो भी हमें फॉलो करना होता है उसको हम फॉलो करते हैं एंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फर्स्ट एंट्री जो है मैट्रिक्स की मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा +2, राइट। अब हमारे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए फर्स्ट रो का हमारे बोथ कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो चुका। अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 18 और इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3 एंड 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब हम ऐड कर लेंगे इसे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 3, ये हो गया हमारा 22 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ए बी का वैल्यू है वो हमें मिल गया, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बी ए को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और बी ए राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा बी ए, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के हम वैल्यू राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेकेंड नहीं राइट करते, हम बी ए बस राइट कर लेते हैं, ओके ना। अब इसको हम देखिए बी ए फाइंड आउट करने के लिए अब हमें फर्स्ट मैट्रिक्स बी राइट करना होगा। इसमें एंट्रीज है हमारे 6 1 1 एंड ए में हमारे एंट्री है 1 2 3 4, राइट। ये हो गया हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके ना। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए, हम इरेज करते चलेंगे, फाइंड आउट करते चलेंगे, ओके ना। अब चलिए यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 एंड 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा +3। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई +3, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई +4 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 8, राइट। तो ये देखिए हमारे बी ए की वैल्यू भी मिल गई, नोट कर लीजिए। अब हम ए सी फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब ए सी फाइंड आउट करते हैं। ए सी के लिए हमारा मैट्रिक्स ए में एंट्रीज है 1 2 3 4 एंड सी में हमारे एंट्रीज है -2 -3 0 एंड 1, ओके। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हो जाएगा -2 एंड 2 का 0 मल्टीप्लाई +0, ये हो गया। अब 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3 एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2। फर्स्ट रो का बोथ कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे।
3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का -3 में मल्टीप्लाई -9, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +4। ओके ना, अब ऐड कर लेते हैं इसे। देखिए ये हो जाएगा हमारा -2, -3 + 2 हो जाएगा हमारा -1, -6 + 0 हो जाएगा हमारा -6, एंड यहाँ देखिए हमारा -9 है एंड +4 है, तो हो जाएगा हमारा -5। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा AC भी मिल गया, नोट कर लीजिए। अब हम CA फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, बस आपको मल्टीप्लीकेशन करने के ध्यान देने हैं, रिजल्ट आपके जो है बहुत ही हार्ड नहीं है। ओके ना, अब CA के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स C राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2, -3, 0, 1। ये वैल्यू है हमारी A के एंट्री, सॉरी C के एंट्री हो गए। अब A में एंट्रीज है हमारे 1, 2, 3 एंड 4। चलिए अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ओके चलिए, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करिए -2, -3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए -9, -2 का 2 में मल्टीप्लाई -4, -3 का 4 में मल्टीप्लाई -12, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 3 में मल्टीप्लाई +3, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4। हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब ये देखिए -2 और -9 हो जाएगा हमारा -11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -16, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर CA का। अब हमें BC फाइंड आउट करना है। चलिए BC फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे BC। ओके चलिए, अब हम मैट्रिक्स B राइट करेंगे। मैट्रिक्स B में हमारी एंट्रीज है 6, 1, 1। यहाँ पे हमारे C में एंट्रीज है -2, -3, 0 एंड 1। ये वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 6 का -2 में मल्टीप्लाई -12, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0, 6 का -3 में मल्टीप्लाई -18, 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1। ये हो गया हमारा वैल्यू। ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -12, ये हो जाएगा -2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -17 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। राइट, अभी हमारा BC का वैल्यू भी मिल चुका है हमें। अब हमें CB फाइंड आउट करने हैं। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं, CB भी फाइंड आउट कर लेते हैं। CB के लिए हमारा मैट्रिक्स C पहले मेंशन होगा, इसमें एंट्री है हमारे -2, -3, 0, 1 एंड मैट्रिक्स B में हमारी एंट्रीज है 6, 1, 1। ओके, ये हो गया हमारा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको हम। अब यहाँ से देखिए -2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा -12, -3 का 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -3, -2 का हमारा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, -3 का 1 में मल्टीप्लाई -3, 0 का 6 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई, ये हो गया 1। ओके, अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -15, ये हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा हमारा -5 और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए हमारा CB का वैल्यू भी मिल गया। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चंस थे वो हो गए कंप्लीट। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया डिलीट। अब हमें सेकेंड पार्ट का राइट करना है वैल्यू A²। तो देखिए हम इस A² को राइट कर सकते हैं हम A इंटू A, मीन्स दैट कि मैट्रिक्स A का हमें मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, देखिए हमारे मैट्रिक्स A में एंट्री है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी हमें मैट्रिक्स A ही राइट करना है, तो यहाँ पे भी हमारी सेम ही एंट्रीज होंगी 1, 2, 3, 4। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 6। राइट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 एंड 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। राइट, अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो गया 6, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। राइट, ऐड कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 15
और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 22। ये वैल्यू हो गया हमारा ए स्क्वायर का, राइट। नोट कर लीजिए। अब हम बी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब चलिए हम बी स्क्वायर को राइट करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को भी हम राइट कर लेंगे बी इंटू बी। ओके ना। अब चलिए बी के एंट्रीज हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स में। ये हो जाएगा 6 1 1 1। अगेन हमें राइट कर लेना होगा 6 1 1 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको अब हम। चलिए अगेन देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा +1। 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 6 में मल्टीप्लाई 6, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1। ये हो गया हमारा। ऐड करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 37, ये हो जाएगा हमारा 7, ये भी हो जाएगा 7 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर बी स्क्वायर का। नोट कर लीजिए। अब हम सी स्क्वायर को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे सी स्क्वायर को हम राइट कर लेंगे सी इंटू सी। अब सी के एंट्रीज हमें राइट कर लेना होगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें एंट्री है हमारी -2 -3 0 1 और यहाँ पे भी हमारी सेमी मैट्रिक्स होगी जिसमें एंट्रीज होंगे हमारे -2 -3 0 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा 4। माइनस का माइनस साइन में मल्टीप्लाई करते तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है। ओके ना। अब -3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0। -2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6 एंड -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -3। 0 का -2 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 का -3 में मल्टीप्लाई 0 एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1। ये वैल्यू हो गई। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा 4, ये एंट्री हो जाएगी 0, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें मिल गई। हमारे जो सेकेंड पार्ट था इसके सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। अब इसका देखिए जो थर्ड पार्ट है ये, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, बी इंटू सी ए एंड बी सी इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी सी ए बी सी ए एंड बी सी की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है। तो ये सारे वैल्यू आपके पास है, हम तो डिलीट कर चुके हैं। ओके ना। इसको हम यहाँ से आंसर से देख करके राइट कर लेंगे। ओके, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना होगा जब आपको ये क्वेश्चन अपीयर होता है आपके सामने तो, राइट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी सी। अब देखिए मैट्रिक्स ए में जो हमारे एंट्री है वो तो है हमारे 1 2 3 एंड 4। अब मैट्रिक्स बी सी के जो हमारे एंट्रीज थे वो जो हमने सॉल्व करा था तो हमें रिजल्ट मिला था जिसमें एंट्री थे हमारे -12 -17 -2 -2। देखिए यही हमें एंट्रीज मिले थे बीसी में। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अब देखिए 1 का -12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -12 एंड 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -4। ओके ना। अब ये देखिए 1 का -17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -17 एंड 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4। 3 का -12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -36 एंड 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे -8। 3 का -17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -51 एंड 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8। ये वैल्यू होगी। अब ऐड कर लेते हैं हम इसे। देखिए ये -12 और -6 है तो हो जाएगा हमारा -16। यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा -21। यहाँ पे देखिए बोथ वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा हमारा 36 + 8 44, दैट मीन्स -44 और ये हमारी वैल्यू बोथ नेगेटिव है तो हो जाएगा हमारा -59। ये हो जाएगा हमारा आंसर ए इंटू बी सी का। ओके ना। आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम ए बी इंटू सी की वैल्यू राइट करते हैं। अब इसको हम यहां से हटा लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ए बी इंटू सी। ओके, अब देखिए जो हमारे ए बी में रिजल्ट मिला था, मीन्स ए बी मैट्रिक्स का जो हमारा रिजल्ट मिला था वो था हमारा 8 3 22 7। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी ए बी की। और सी मैट्रिक्स की जो हमारी एंट्री है वो है -2 -3 0 एंड 1। ये वैल्यू है हमारी। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा हमारा
8 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -16 एंड 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +0। 8 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -24 एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3। 22 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -44 एंड 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। 22 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -66 एंड 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +7। मल्टीप्लाई हो चुका है, ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा -16 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -21, यहाँ से हो जाएगा हमारा -44 और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -59। मैं चेक कर लेता हूं इसको, ये हमारा आंसर होगा। ओके ना, चलिए करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट वैल्यू में फाइंड आउट करना है b इंटू सी ए। चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे थर्ड का थर्ड पार्ट है b इंटू सी ए। ओके ना, चलिए अब यहां से डिलीट हो जाएगा। देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी में एंट्रीज है वो है 6 1 1 1। ओके, एंड सी ए में जो हमारे एंट्रीज थे यहाँ पे इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसमें हमारे एंट्रीज थे देखिए -11 -16 3 एंड 4। आपने अगर रिजल्ट नोट करा होगा तो ये आप देख सकते हैं, यही आपका रिजल्ट रहा होगा सीए का। ओके, चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 6 का -11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -66। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3। 6 का -16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -96 एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4। 1 का -11 में मल्टीप्लाई -11, 1 का 3 में मल्टीप्लाई +3, 1 का -16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +4। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे देखिए -66 +3 है, ये हो जाएगा हमारा -63 और यहाँ पे -96 +4 है तो ये हो जाएगा हमारा -92 और यहाँ पे -11 +8 है तो ये हो जाएगा हमारा -8 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -12। मैं चेक कर लेता हूँ इसे। ओके ना, चलिए यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब इसके फोर्थ पार्ट को हमें राइट करना है, थर्ड पार्ट के BC इंटू ए। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड BC इंटू ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा BC इंटू ए। ओके, अब देखिए जो हमारी BC में एंट्रीज थी अब उसको हम राइट कर लेंगे। हमारे BC में एंट्रीज थी -12 -17 -2 ये हमारे BC में एंट्रीज थी जो हमें रिजल्ट के रूप में मिला था फर्स्ट पार्ट में। एंड ए में एंट्रीज हमारे 1 2 3 4। ओके ना, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये देखिए -12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा एंड -17 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -51। ओके, अब -12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24 एंड -17 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -68। ये वैल्यू हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये -8 हो जाएगा -8। चलिए ये वैल्यू हो गई, राइट करते हैं। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू बोथ ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, 5 एंड 1 हो जाएगा हमारा 6, दैट मीन्स -63। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 एंड 4 12, कैरी 1, 6 2 8 एंड 1 कैरी 9। ये हो जाएगा हमारा -92, ये हो जाएगा हमारा -8 और ये हो जाएगा हमारा -12। हम आंसर चेक कर लेते हैं, BC इंटू ए का वैल्यू। ओके ना, करेक्ट है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। इस तरह से देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल जो पार्ट्स थे हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को राइट करेंगे। सेकंड है हमारा आंसर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखिए मैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को बताने हैं। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 1 0 0 1 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2, बट यहाँ पे देखिए फॉर एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ओके ना, ये देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। ओके ना, एडिशन के लिए देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है
वो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स होती है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन होती है फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो ये जो हमारा देखिए स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स। ओके ना, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकेंड है हमारा इफ ए बी एंड सी आर एनी 2x2 मैट्रिसेस देन a into b माइनस सी इज इक्वल्स टू a into b माइनस a into c। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आप इसके लिए एग्जांपल जो है फाइंड आउट करके 3 आप जो है मैट्रिसेस ले लीजिए आप 2x2 ऑर्डर की, और उसके हेल्प से आप ये रिजल्ट को LHS एंड RHS प्रूव करिएगा, आपका जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा। ओके ना, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को राइट करेंगे। यहाँ पे थर्ड है हमारा इफ अ मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज A3 1 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज है 2 -1 एंड यहाँ से देखिए हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज है 5 0। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ A। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम अगेन जो गिवन मैट्रिसेस के हेल्प से इक्वेशन गिवन है इसे राइट कर लेंगे। इसमें एंट्री है हमारी A3 1 2 एंड यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स में एंट्रीज है 2 -1 एंड हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है 5 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। देखिए A का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2A एंड 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3। 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 एंड इक्वल जो हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है 5 0। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2A -3 और ये हो जाएगी एंट्री हमारी 0 एंड इक्वल हमारी जो मैट्रिक्स है इसमें एंट्री है 5 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो मैट्रिसेस हैं कॉलम मैट्रिसेस है एंड इक्वल है, तो यहाँ से हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2A -3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2A इक्वल्स टू, ये हमारा -3 है उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से हमें A की देखिए वैल्यू मिल जाएगी 8/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो A की वैल्यू हो गई हमारी 4। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे राइट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है हमारा इफ हमारे मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज हैं 1 4 2 1 1 4 2 1, ये हमारा मैट्रिक्स A है सॉरी, एंड मैट्रिक्स B में हमारे एंट्रीज हैं वो है हमारा -3 2 4 0, ये हो गया। एंड C हमारे पास अनदर मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 0 0 2। ओके, ये हमारे मैट्रिसेस है। कह रहे सिंप्लीफाई A स्क्वायर प्लस BC। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट डायरेक्टली राइट करते हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन है इक्वेशन A स्क्वायर प्लस BC से राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा इक्वेशन है इसे हम राइट कर सकते हैं A इंटू A प्लस BC, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम A को A में मल्टीप्लाई करेंगे एंड B को C में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब राइट करते हैं। देखिए हमारे मैट्रिक्स A में एंट्री है 1 4 2 1। अगेन हमें मैट्रिक्स A को राइट कर लेना है, इसमें एंट्री है हमारी 1 4 2 1, ये हो गया। एंड प्लस BC के लिए हमारा मैट्रिक्स B में एंट्री है -3 2 4 0 और यहाँ पे देखिए C में हमारी एंट्री है 1 0 0 2, ये हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे इसे। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +8, 1 का 4 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, राइट। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा +2, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +8, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +1। ओके, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
देखिए -3 का 1 में मल्टीप्लाई -3, 2 का 0 में मल्टीप्लाई +0, -3 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई +4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई +4, सॉरी हाँ +4, एंड 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब ऐड कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 4, यहाँ पे हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा 9। ये हमारी मैट्रिक्स मिल गई फर्स्ट, एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारी मैट्रिक्स है, इसमें एंट्री हो जाएगी -3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। अब बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो हमें रिजल्टेंट जो है मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये देखिए +9 है एंड -3, ये हो जाएगा हमारा 6, 8 + 4 ये हो जाएगा 12, 4 + 4 हो जाएगा हमारा 8, एंड 9 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये देखिए हमारी मैट्रिक्स है a² + bc की। ओके ना, ये हमारा आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 12, 8, 9 करेक्ट है हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है हमारा, फाइंड x एंड y। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x एंड y। हमारे लिए यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 0 0 -1, एंड नेक्स्ट हमारी कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 3 4, एंड रिजल्टेंट हमारी कॉलम मैट्रिक्स है हैविंग एंट्रीज x एंड y। अब यहां से देखिए हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसे। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे और यहाँ पे अगेन हम मैट्रिक्सेस को राइट करेंगे 1 0 0 -1, एंड सेकेंड मैट्रिक्स में हमारी एंट्रीज है 3 4, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हैविंग एंट्रीज x y। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, एंड 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, -1 का सॉरी ये 0 होगा, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4। ओके, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x y। यहाँ से एंट्री हो जाएगी हमारी 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4, एंड इक्वल हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी हैविंग एंट्रीज x एंड y। अब देखिए बोथ हमारी मैट्रिक्स इक्वल हो गई। कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। अब यहां से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी -4। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नोट कर लीजिए। अब हम 6 को राइट करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए हमारा, लेट m क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 1 1 0 2, एंड इक्वल हमें गिवन है रो मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 1 2, करेक्ट, वेयर m is a मैट्रिक्स स्टेट। इसमें देखिए हमारा स्टेटमेंट है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है फाइंड द मैट्रिक्स m, फाइंड द मैट्रिक्स m। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हमें मैट्रिक्स m का जो है ऑर्डर पता करना है। तो आपको हमने बताया था कि हमारे 2 मैट्रिसेस हैं a एंड b, और इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB जो है हमें तभी ऑब्टेन होगी जब हमारे मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B के, और इसके हेल्प से जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स AB मिलता है इसका जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है हमारा
नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी के। ओके ना, ये आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स एम है, इसका ना तो हमें ऑर्डर पता है, मतलब यहाँ पे हमें ना तो नंबर ऑफ रोज पता है, ना ही नंबर ऑफ कॉलम, बट इस इक्वेशन के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे जो सेकेंड मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो है हमारा 2/2 का। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा नंबर ऑफ रोज है इसके, ये तो 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स एम है, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो भी 2 ही होगा, और नंबर ऑफ रोज जो है इसके यहाँ से मिल जाएंगे हमें। इसमें देखिए, जो हमारी मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ये है हमारा 1/2, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स के जो हमारे नंबर ऑफ रोज है वो है 1। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स एम है, इसके नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे हमारे 2। ओके ना, तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए, फर्स्ट हो गया हमारा, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स M is equals to number of rows of मैट्रिक्स। यहाँ पे हम इसी मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर लेते हैं 1 1 0 2 and number of rows of matrix M is equals to number of rows of resultant matrix 1 into 2, then order of matrix M will be ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2। ओके ना, ये हमारा ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स M का। अब इसका देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, राइट ना, मैट्रिक्स M का। तो इसके लिए अब हम देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके हेल्प से ही हमारा जो है मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए, हमें मैट्रिक्स M जो है, जब हमें ये ऑर्डर मिल गया, तो इस ऑर्डर का हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स को M को राइट कर लेना होगा। उसके बाद हमें इसमें जो वेरिएबल के फॉर्म में हम वैल्यू राइट करेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट मिल गया हमारा। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट के लिए राइट करेंगे, लेट मैट्रिक्स एम बी। यहाँ पे देखिए हमारी जो मैट्रिक्स एम है वो 1/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी, इसमें हमारे एंट्रीज हो जाएंगे एक्स वाई के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए हमारा 1 रो हो गया एंड 2 कॉलम हो गए। यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल के फॉर्म में राइट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे एम के प्लेस पे पुट करेंगे और इसके हेल्प से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट करेंगे, देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं फर्स्ट पार्ट को, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसमें एंट्री हो जाएंगे हमारे एक्स वाई, और ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें हमारी एंट्री एज रहेंगे 1 1 0 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएंगे 1 2। ओके ना, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए x का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, एंड y का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, एंड y का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y। मल्टीप्लीकेशन हमारा हो गया एंड इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 2, राइट। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगी x, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y। ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, एंट्रीज में है 1 2। अब यहाँ पे हमारे देखिए रो मैट्रिसेस है बोथ साइड,
कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। यहां से देखिए x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 1 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू 1। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमारी 1/2। राइट, हमें x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम मैट्रिक्स m फाइंड आउट कर लेंगे। देन मैट्रिक्स m इक्वल्स, यहाँ पे एंट्री हो जाएंगे हमारे 1/2। ये देखिए हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स m। राइट, और जिसका ऑर्डर है हमारा 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को राइट करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। अब चलिए 7 को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा लेट मैट्रिक्स A having entries 4 -2 6 -3। मैट्रिक्स B हमें गिवन है जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 0 2 1 -1 एंड C भी हमें गिवन है मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज हैं हमारे -2 3 1 -3। ये हमारी एंट्रीज है। अब कह रहे फाइंड। चलिए 1 बाई 1 करके यहाँ पे भी देखे मैं जो क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। चलिए फर्स्ट हमारा गिवन है a²। ठीक है, हम राइट करके सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पे। चलिए ये हमारा है a², तो a² को देखिए हम राइट कर सकते हैं a इंटू ए। ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। इसकी वैल्यू देखिए अभी हो जाएगा हमारा 4 -2 6 -3, और यहाँ पे भी हमारे सेम एंट्री मेंशन करने हैं 4 -2 6 -3। मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16, यहाँ हो जाता है हमारा प्लस, -2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -12। ओके, ये वैल्यू हो गई। 4 का -2 में मल्टीप्लाई -8, -2 का -3 में मल्टीप्लाई +6, 6 का 4 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 24, -3 का 6 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा -18। तो इसको भी देखिए हम प्लस माइनस माइनस कर ही देते हैं। अब इसको हम अगेन माइनस मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि मतलब 1 स्टेप जो है इंक्रीज हो रहा है। ओके ना, ऐसा टाइप लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा -12। ओके, ये हो गया अब हमारा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। -2 का 6 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -12, -3 का -3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा +9। ये हो गई वैल्यू। चलिए सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3। ये हो गया हमारा a² का वैल्यू। नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है हमारा BC। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट BC। अब BC के लिए हमारा देखिए मैट्रिक्स B में एंट्रीज हैं 0 2 1 -1 एंड मैट्रिक्स C में एंट्रीज है हमारे -2 3 1 -3। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 0 -2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2, 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0, 2 का -3 में मल्टीप्लाई -6, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, -1 का -3 में मल्टीप्लाई +3। ये वैल्यू हो गई। अब ऐड कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा -6, और ये हो गया 6। यहाँ से देखिए हमें BC की वैल्यू भी जो है मिल गई। राइट, इसका थर्ड पार्ट है हमारा a² -a + BC। ओके ना, यहाँ से हमें थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है। ये हो जाता है हमारा थर्ड पार्ट a² -a + BC। तो यहाँ पे देखिए a² एंड BC की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड से फाइंड आउट कर लिया है, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a² का वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3। ये हो गया हमारा a²।
माइनस ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 6 माइनस 3, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे एंड प्लस बीसी करना है यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, और बीसी की वैल्यू जो है हमारी ये हो जाएगी 2 माइनस 6 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा 6। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है ए स्क्वायर एंड ए की जो वैल्यू है वो सेम सेम ही है, ए स्क्वायर एंड ए की जो वैल्यू है सेम सेम ही है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट बीसी के ही इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी इक्वल्स टू, ये देखिए हमारी बोथ मैट्रिसेस सेम सेम है, तो यहाँ पे जो हमारे करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं ये जो है एड अप होकर के 0 हो जाएंगे, यही हमें मैट्रिक्स मिलेगी। ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6 माइनस 3 एंड 6, राइट ना। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है ये हमारा, ओके ना, थर्ड पार्ट करेक्ट है हमारा आंसर। ये बीसी के ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए के ही इक्वल थी ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब 8 को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखिए है हमारा इफ P इक्वल्स टू, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 2 2 माइनस 1 एंड मैट्रिक्स Q हमें गिवन है जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 1 0 2 1, ये हमारा मैट्रिक्स Q हो गया। कह रहा है कि देन कंप्यूट, चलिए कंप्यूट करते हैं इनके जो भी पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट हमारा पार्ट है जिसमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं हम इनको। यहाँ पे देखिए जो हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है इसे हम राइट कर सकते हैं पी इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे, देखिए p में p का मल्टीप्लाई करना है, इसमें एंट्री हमारे 1 2 2 माइनस 1, और यहाँ पे भी हमें सेम एंट्री मिलेंगे 1 2 2 माइनस 1 एंड माइनस q का q में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा 1 0 2 1, अगेन हमें यही मैट्रिक्स राइट करना है जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 0 2 1, ओके। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस 4, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4, माइनस 1 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये वैल्यू हो गई। 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 एंड 1 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 का 1 में सॉरी 0 मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1, ये वैल्यू हो गई हमारी। यहाँ देखिए हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 5, ये वैल्यू हो गई। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ हो गया 1 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो गई। सबट्रैक्ट कर लेंगे इसे, तो देखिए 5 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 0 से 0 सबट्रैक्ट करेंगे 0, 0 से 4 सबट्रैक्ट करेंगे हो जाएंगे -4 एंड 5 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएंगे 4, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं चेक कर लेता हूँ, ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, राइट। अब हम सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा, देखिए सेकेंड हमारा पार्ट है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, राइट। ये हमारा वैल्यू है, इसे फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा p मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है ये हो गया हमारा 1 2 2 माइनस 1 प्लस q में हमारे एंट्रीज हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिस्टेंट करके राइट कर लेता हूँ ना, तो हमें स्पेस मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ओके। अब इसको हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए p हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है 1 2 2 माइनस 1
प्लस हो जाएगा हमारा क्यू में एंट्रीज है 1021, ये हो गया। इसे हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट इधर फॉर्म कर लेते हैं, पी की वैल्यू जो है इसे राइट कर लेते हैं। पी में हमारे एंट्रीज है 1 2 2 -1 और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, एंड क्यू में एंट्रीज है हमारे 1021। ओके, अब ये क्लोज हो गया। अब इसे हम ऐड कर लेंगे। देखिए 1 में 1 ऐड हुआ तो ये जाएगा 2, 2 में 0 ऐड होगा तो 2, 2 में 2 ऐड होगा 4 और -1 में 1 ऐड होगा तो ये जाएगा 0। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फर्स्ट, एंड सेकेंड मैट्रिक्स को हम यहाँ पे अब राइट कर लेंगे। हम ब्रैकेट हटा लेते हैं। ओके ना, देखिए 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 2, 2 से देखिए 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, -1 में -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा -2। हम मल्टीप्लाई कर लेना हमें। देखिए 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 का देखिए 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, एंड 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, एंड 0 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। तो अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू मिलती है इसमें एंट्री हो जाएगी 0 0 0 एंड 8, राइट। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट होगा। मैं चेक कर लेता हूं। ओके ना, ये हमारा आंसर हो गया P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू का, राइट। अब देखिए थर्ड हमारा इसके लिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईच P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ट्रू फॉर द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट था P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू की जो रिजल्ट की वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि देखिए जो हमारा ये अलजेब्रा का जो रिजल्ट होता है, ये अलजेब्रा का जो रिजल्ट है हमारा वो मैट्रिक्स में यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, राइट ना। तो जो हमारा थर्ड रिजल्ट है उसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे थर्ड रिजल्ट के लिए। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा कि दिस इज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए दिस इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को राइट करेंगे। 9th है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 3 4 2 5 इक्वल्स टू हैविंग अ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड अनदर मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 1 0 0 1। ये हमारे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पे हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी हम गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। ये रिजल्ट जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली राइट करेंगे। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट गिवन है अगेन राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 4 2 5 एंड इक्वल हमारा देखिए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है ए बी सी डी। ओके, और यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 0 0 1। अभी जो हमारा रिजल्ट है इसे एज इट इज हम राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 4 2 5। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है हमारे ए बी सी डी, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट राइट कर लेंगे ए बी सी डी। ओके ना, अब ये देखिए हमारी बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। यहां से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 4, c का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड d का वैल्यू हो जाएगा 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए हमारा इफ मैट्रिक्स ए हमारा गिवन है यहाँ पे जिसमें एंट्रीज है हमारे 2 0 -3 1 एंड मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन है एंड मैट्रिक्स बी इसमें हमारे देखिए एंट्रीज हैं 0 1 -2 3। ये हमारे एंट्रीज है। कह रहे फाइंड
देखिए फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट फाइंड करना है बी ए एंड सेकेंड फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इनको हम लोग। अब सॉल्यूशन का पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा बी ए। राइट करते हैं हम मैट्रिक्स बी को। देखिए एंट्रीज है हमारे 0 1 -2 एंड 3 एंड मैट्रिक्स ए में एंट्रीज है हमारे 2 0 -3 1। ओके ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। 0 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया 0, 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3, 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1, -2 का 2 में मल्टीप्लाई -4, 3 का -3 में मल्टीप्लाई -9, -2 का 0 मल्टीप्लाई 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -13 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया बी ए का, ये मिल चुका है हमें। अब सेकेंड हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ए स्क्वायर को हम राइट कर लेंगे ए इंटू ए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए में देखिए हमारी एंट्री है 2 0 -3 1 एंड अगेन हमें यही एंट्रीज राइट कर लेने हैं। ये हो जाएगा 2 0 -3 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अभी इसको हम लोग अगेन रो कॉलम मैट्रिक्स। ये हो जाएगा 2 × 2 4, 0 का -3 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, -3 का 2 में मल्टीप्लाई -6, 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3, -3 का 0 मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1। ये वैल्यू हो गई। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 -9 0 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के बोथ पार्ट का। नोट कर लीजिए। ओके ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इफ। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 2x 0 1 एंड मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन है जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 436 0 1। ये है हमारा मैट्रिक्स बी। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x given that a स्क्वायर इक्वल्स टू b, राइट। ये हमें कंडीशन गिवन है जिसके हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है सिंस a स्क्वायर इक्वल्स टू b। ओके, अब इस a स्क्वायर को हम राइट कर लेंगे a इंटू a इक्वल टू हो जाएगा हमारा b, राइट। अब देखिए मैट्रिक्स ए में जो हमारी एंट्रीज है राइट करेंगे। ये हो जाएगा 2x 0 1। अगेन हमें यही मैट्रिक्स राइट करना है जिसमें एंट्रीज है 2x 0 1 एंड इक्वल हमारा मैट्रिक्स बी है जिसमें एंट्रीज है 436 0 1। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। अब देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 4, x का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 0, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सॉरी x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का x में मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। ये वैल्यू हो गई हमारी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 436 0 1। ये वैल्यू हो गई। ये हो जाएंगे हमारे 4, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x, ये हो जाएगा 0 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 436 0 1। अब बोथ हमारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इक्वल है। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। यहाँ से देखिए हमारा 4 4 के इक्वल है, 0 0 के, 1 1 के, 3x हमारा 36 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 36। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 12, राइट। x का वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया कंप्लीट। अब 12 को हम राइट करते हैं यहाँ पे।
चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा फर्स्ट है फाइंड द इंटीजर्स p एंड q। फाइंड द इंटीजर्स p एंड q सच दैट, कंडीशन हमें गिवन है जिसमें हमारे रो मैट्रिक्स से एंट्रीज है हमारे p q स्मॉल q गिवन है, एंड नेक्स्ट हमें कॉलम मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एंट्रीज है हमारे p q। ओके, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल हमारा वैल्यू है 25। तो चलिए हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इनको। सॉरी, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें वैल्यू गिवन है, ओके ना, इस तरह से राइट कर लेना है। चलिए ये वैल्यू है हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए इसको हम अगेन राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा पी क्यू और यहाँ हो जाएगा हमारा पी क्यू एंड इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें हमारा एलिमेंट है 25। अब देखिए p का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा p स्क्वायर एंड q का q में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस q स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 25। ओके, अब हमें कह रहे हैं कि इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका जो स्क्वायर वैल्यू का सम जो वैल्यू है ये 25 के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वैल्यू है, ये p की वैल्यू हमारी +-3 हो सकती है या +-4 हो सकती है, और उसी तरह से q की जो हमारी वैल्यू है +- इन्हीं के रिस्पेक्टिव हमारे वैल्यू मिलेगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे तो हमें हीट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करना है, तो इसके हेल्प से हमें जो वैल्यू मिलेगी वही हमारी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको यूज करेंगे, तो हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हेयर p इक्वल्स टू +-3 देन q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा +-4, राइट। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर हम p की वैल्यू +3 पुट करेंगे तो q का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा +4 आएगा, +-4 कोई भी आएगा जब इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक है। एंड और हम राइट कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए अगर हम p की वैल्यू 0 पुट करते हैं, p इक्वल्स टू 0, देन q की हमारी वैल्यू हो जाएगी +-5, राइट। और हम राइट कर सकते हैं r p इक्वल्स टू +-5 देन q इक्वल्स टू 0। तो यही आपका वैल्यू होना चाहिए, ओके ना, तो यही आपको वैल्यू गिवन है, राइट। यही सारे आपके वैल्यूज हैं। यहाँ पे देखिए आपका p का वैल्यू +-3 पुट करेंगे तो q का वैल्यू आपका मिलेगा +-4, p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो q की वैल्यू मिलेगी हमें +-5 एंड p की वैल्यू अगर हम +-5 पुट करते हैं तो q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यही हमारे इंटीजर्स वैल्यू जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए हमें आंसर में मिलेंगे, आंसर भी आपको यही गिवन है, ओके ना। अब चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना। ये वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हैं। देखिए जब p का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आपका +-4 वैल्यू हो सकता है, ओके ना। उसी तरह से आप 0 भी पुट करके चेक कर लीजिएगा, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। सेकेंड राइट करते हैं हम। अब सेकेंड है हमारा इफ मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 3 0 0 1 3 0 0 एंड सेकेंड हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है हमारे 2 -1 इक्वल्स टू हमें मैट्रिक्स मिल रहा है जिसमें एंट्रीज है हमारे p q। कह रहे फाइंड p, यहाँ पे आपको ओनली p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग। अब यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्सेस गिवन है ये हो जाएगा हमारा 1 3 0 0 और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स में एंट्री है 2 -1 इक्वल हमारी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है p q। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा -3। अब 0 का 0 में मल्टीप्लाई, सॉरी 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 0 का -1 में मल्टीप्लाई 0, ये वैल्यू हो गई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा p q। यहाँ से हो जाता है हमारा -1, ये हो जाएगा 0 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज है p एंड q।
यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग p की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ओके, यही देखिए आपसे वैल्यू फाइंड आउट करना था, यही आपसे पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को राइट करते हैं। चलिए अब इसको हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर एनी two by two matrices such that AB equals to B and B is not a zero matrix, then what can you say about मैट्रिक्स ए? यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट, यहाँ पे हम ये कंसीडर करें कि कोई हमारा इसमें से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। तो आई का अगर हम बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स बी मिल जाएगी, जहाँ पे बी हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी सेम ऑर्डर की। इस तरह के रिजल्ट से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही किसी गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वही एज ए रिजल्ट हमें मिल जाती है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। सॉल्यूशन के पार्ट में हम राइट कर लेंगे, मैट्रिक्स ए इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर 13 का। अब हम 14 को राइट करते हैं। देखिए, जितना टाइम हमें क्वेश्चन राइट करने में लगा, इसका आंसर बताने में उसका 1/4 भी नहीं लगा। ओके ना, चलिए 14 को राइट करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए हमारा इफ ए, इसमें देखिए हमारे एंट्रीज हैं 3 2 4 -3। बी हमारा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे एंट्रीज है 2 -3 -4 5। एंड सी भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, एंड सी हमारी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है हमारे 1 -3 4। कौन सा माइनस है मैं देख लेता हूं। ओके ना, ये हमारा माइनस है, -4 एंड 4। ये हमारे इंट्रीज गिवन है मैट्रिक्स सी में। कह रहे फाइंड BC एंड A² प्लस A। फाइंड फर्स्ट है हमारा BC एंड सेकेंड है हमारा A² प्लस A। ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमारा BC, अब इसके लिए हम राइट करेंगे। देखिए BC हो जाएगा हमारा 2 -3 -4 5, एंड C में हमारे एंट्रीज हैं 1 -3 -4 एंड 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2, -3 का -4 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा +12, 2 का -3 में मल्टीप्लाई -6, -3 का 4 में मल्टीप्लाई -12, -4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा -4, एंड 5 का -4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -20, -4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, एंड 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +20। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। ऐड कर लेते हैं अब हम इसे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 14, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -24, ये हो जाएगा हमारा -18, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 32। ये देखिए हमारा BC का वैल्यू मिल गया। ये हो गया हमारा 14 का फर्स्ट पार्ट।
अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए, इसे हम राइट कर सकते हैं ए इंटू ए प्लस ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे हमारे एंट्री है ए में 3 2 4 माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 2 4 माइनस 3 एंड प्लस मैट्रिक्स ए है तो इसमें एंट्री हमारे सेम ही रहेंगे 3 2 4 माइनस 3, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इसको। देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9, 2 का 4 में मल्टीप्लाई प्लस 8, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई माइनस 6, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, माइनस 3 का 4 में मल्टीप्लाई माइनस 12, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, माइनस 3 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई प्लस 9। ये हो गया वैल्यू, और यहाँ पे जो हमारे इंट्रीज हैं वो एज इट इज रहेंगे 3 2 4 माइनस 3, ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए हमारा ऐड होगा तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी हो जाएंगे 17, राइट। और यहाँ पे हमारे जो एंट्रीज हैं ये रहेंगे एज इट इज 3 2 4 माइनस 3। ऐड कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 20, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 4, और ये हो जाएंगे 14, राइट। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू, राइट। तो हम आंसर मैच कर लेते हैं 14 का सेकंड, ठीक है, यही हमारा आंसर है, राइट। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। इस क्लास में बस इतना ही, रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।